नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियोज। मित्रों, हम सीख रहे थे टेंस और टेंस में सीख रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हमने स्ट्रक्चर को देखा और उसके यूसेस को देखा। आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जानो, जो कि निश्चित रूप से एग्जाम में आते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में? इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आइए इसको सीखते हैं, देखते हैं। आपको एक मैं सेंटेंस दे रहा हूं, आपको बताना है कि सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग। दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, या आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू। ये मैं आपको जान रहा हूं, क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए, आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूं, क्या ये सेंटेंस सही है? देखते हैं। ये सेंटेंस रॉन्ग है। आप कहोगे सर आई के साथ तो एम यूज हुआ है, नोइंग भी आएंगे, फॉर्म भी है, इसलिए रॉन्ग क्यों है? तो आइए समझते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में यही हमको समझना है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप लिखोगे सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड, सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड, सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसी भी कॉन्टिन्यूअस में, इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। अब वो चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको तो कॉन्टिन्यूअस में दिया रहेगा, उसी को आपको सही करना रहेगा, ठीक है। अब वो वर्ब्स कौन, अच्छा उनको बोलते क्या है? दे आर, दीज वर्ब्स आर कॉल्ड नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब। ऐसे वर्ब्स को नॉन कंटिन्यूअस वर्ब कहा जाता है। तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, उन्हें नॉन कंटिन्यूअस वर्ब कहा जाता है। अगर ऊपर वाले एग्जांपल को देखें तो नो ऐसा ही वर्ब है जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है और इसका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। तो बहुत लोग कहेंगे सर ये इसका सही क्या होगा? सही होगा, बता रहा हूं। अगर जो आपको नॉन कंटिन्यूअस वर्ब मिलेगा, अगर वो कंटिन्यूअस में दिया रहेगा और कहा जाएगा कि इसमें एरर फाइंड करो, तो निश्चित रूप से वो रॉन्ग है। उसका राइट क्या होगा कि आप जिस टेंस में, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो इसको अगर आपको सही करना है तो आपको इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाना होगा। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पहले आता क्या है? सिंपल प्रेजेंट। इसे आपको सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना पड़ेगा, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। आई प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म एस फॉर्म, आई नो यू, ये सही हुआ, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस फॉर्म यूज होती है। तो आई थिंक आपने इसको समझा होगा। अब हमें को समझना ये करना है कि वो सम वर्ब्स हैं कौन कौन से जो पेपर में आते हैं, जो पेपर में रिपीट होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हमारी फर्स्ट क्लास वर्ब पे थी उसमें आपको वर्ब की डेफिनेशन में बताया गया था स्टेटिव वर्ब। जितने भी स्टेटिव वर्ब हैं सब के सब क्या होते हैं? नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होते हैं, ठीक है। स्टेटिव वर्ब क्या होता है वो आप हमारी वर्ब वाली वीडियो देखिएगा तो निश्चित रूप से आप स्टेटिव वर्ब के बारे में जान पाएंगे। तो फिलहाल हम जो पेपर में आने वाले हमारे वर्ब्स हैं उनको मैं लिखता हूं। सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं
जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते उन्हें हम नॉन कंटिन्यूअस वर्ब कहते हैं। देखते हैं, एक तो वर्ब है शी, लिखेंगे शी। सेकंड क्या है? रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज। थर्ड वर्ब क्या है? वांट। फोन नंबर क्या है? बिलीव। 5 नंबर क्या है? फील। 6 नंबर क्या है? हियर, सुनना। 7 नंबर क्या है? अंडरस्टैंड। 8 नंबर जो आपके पेपर में आते हैं, फील, हियर, अंडरस्टैंड, नीड। 8 नंबर क्या है? 9 नंबर क्या है? लव, हेट। 10, 11 क्या है? नीड, लव, हेट। उसके बाद थिंक। फिर आप 12 नंबर देखते हैं, थिंक। थिंक के बाद है नोटिस, नोटिस। 13 नंबर क्या होगा? नो। 14 नंबर क्या होगा? एग्री। 15 नंबर क्या होगा? लाइक। 16 नंबर क्या होगा? हैव। हैव के दो मतलब होते हैं, हैव मतलब कोई चीज खाना या पीना, तब तो वो नॉर्मल वर्ब होगा, लेकिन हैव का मतलब रखना होता है तो फिर वो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होगा। 15, 17, लाइक, हैव, ओन। 18 नंबर क्या होगा? लाइक, हेट, ओन, बिलोंग, बिलोंग। 9, बिलोंग, डिपेंड, डिपेंड। 20, रिमेंबर, रिमेंबर। तो आप ये 20 वर्ड्स लर्न करेंगे, ये जो है पेपर में इसमें से क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। जैसे सी, रिकॉग्नाइज, वांट, बिलीव। सी देखना, रिकॉग्नाइज पहचानना, वांट चाहना, बिलीव विश्वास करना, फील अनुभव करना, हियर सुनना, अंडरस्टैंड समझना, नीड जरूरत होना, लव प्रेम करना, हेट घृणा करना, थिंक लगना, नोटिस ध्यान देना, नो जानना, एग्री सहमत होना, लाइक पसंद करना, हैव रखना, ओन मालिक होना, बिलोंग संबंधित होना, डिपेंड और रिमेंबर। ये ऐसे वर्ब हैं जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। इसमें अब लब जो है, लब कहाँ है? लब, लब जो है वो नॉन कंटिन्यूअस भी है और ये नॉर्मल है। इसमें एंड लग भी सकता है, नहीं लग सकता। वो उसका रीजन क्या है? अगर लब का मतलब हुआ प्रेम करना, तब तो ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब हुआ। अगर लब का मतलब हुआ पसंद करना, पसंद होना, तो फिर ये क्या है? ये नॉर्मल वर्ब है, फिर इसमें एंड फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा थिंक है, थिंक मतलब लगना हो तो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, और थिंक मतलब सोचना हो तो वो नॉर्मल वर्ब। ठीक है। हैव कोई चीज खाना पीना, नॉर्मल वर्ब। हैव पास होना, तो वो है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। तो ये 20 वर्ड्स वर्ब हैं जो नॉन कंटिन्यूअस है। हालांकि बहुत सारे वर्ब हैं, जितने भी स्टेटिव वर्ब हैं सब नॉन कंटिन्यूअस हैं, लेकिन 20 इसलिए आपको लर्न करना है कि ये पेपर में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। और अगर नॉन कंटिन्यूअस आया हुआ है तो उसे आपको चेंज करना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट में। जैसे आई एम हैविंग अ हाउस, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। इज नोइंग मी,
फर्स्ट सेकंड थर्ड है आई एम लविंग माई कंट्री। ये कुछ वर्ड्स है, इनको आप इसका करेक्शन करो। तो करेक्शन कैसे होगा? मेरे पास एक घर है, यहाँ पास मतलब यहाँ है तो मतलब कोई चीज पास में होना। तो ये कोई चीज पास में होना है का मतलब है, तो निश्चित रूप से क्या है? नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। इसका सही क्या होगा? आई सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक क्या है? घर है। ही इज नोइंग मी, वो मुझे जानता है। नो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। इसको अगर आपको सही करना है तो आप इसको सिंपल प्रेजेंट में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? ही सिंपल प्रेजेंट में ही के साथ एस या यस फॉर्म यूज होती है। ही नोज मी। ठीक। आई एम लविंग माई कंट्री, नहीं मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, तो आई लव माई कंट्री। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा तो निश्चित ही आपको ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो समाप्त होता है। अब हम नए एक टेंस को नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।